हेलो एंड वेलकम टू हाई फाई इन्वेस्टिंग। मैं हूं मनीष खंडेलवाल। 3 जून 2020 के लिए जो स्टॉक्स मैं आपके लिए लेके आया हूं वो इस तरीके से है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूं कि जो ये स्टॉक सिलेक्शन मैं आपको करके देता हूं, इसमें कम से कम 2 से 3 घंटे लगते हैं मुझे रोज़, और मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूं। और आप मुझे इसके लिए अप्रिशिएट कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को, आपके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। कल के जो स्टॉक्स हैं उनके कैश के लेवल्स इस तरीके से हैं। इनमें जिन स्टॉक्स के आगे अगर एसएल 1% से ज़्यादा है वो मैं लिख दूंगा और वो आपको बता भी दूंगा। वैसे जनरली आप 1-1.5% का एसएल रख के ही काम करें। जब भी बाय और सेल के फिगर दे रखे हों आपको, तो जो पहले ट्रिगर हो आप उस पर ट्रेड कीजिए। अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करना चाहते हैं तो कैश लेवल्स देखें पहले। जो कैश के लेवल्स मैंने दिए हुए हैं वो ट्रिगर होते ही आप फ्यूचर में भी अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट स्टॉक है गेल, बाय अबव 97.20। स्टॉप लॉस इसमें हमको 2% का रखना है और मुझे यहाँ से 20% अप दिखता है ये स्टॉक। देखिए, ऐसा नहीं है कि निफ्टी आज तेज़ है तो मैं तेज़ी में आ गया हूँ। मैं 8900 से पॉजिटिव हूँ मार्केट में। इसका मैं एक रीज़न आपको अभी बताऊँगा। निफ्टी का भी एक एनालिसिस मैं इस वीडियो में दूँगा, क्योंकि मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि आप निफ्टी पे भी कोई वीडियो बनाइए। तो आज मैं निफ्टी पे भी अपना व्यू दूँगा। और कुछ स्टॉक्स हैं जो क्यों बढ़ रहे हैं, मेरा सेलेक्ट करने का तरीका क्या है, ये सब भी थोड़ा आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टॉक है यूपीएल, बाय अबव 430, एसएल 2%, अगेन टारगेट 482। क्योंकि आप ये देखें कि 20% का टारगेट गेल में दे रहा हूँ मैं, आपका यूपीएल में टारगेट 482 का दे रहा हूँ, तो स्टॉप लॉस इसमें थोड़ा सा 1% से बढ़ा के मैंने 2% किया है, ताकि अगर वो वॉलेटाइल रहता है तो हम उसे मैनेज कर सकें। ठीक है। और इन स्टॉक्स को आप कैरी भी कर सकते हैं। वेदांता, बाय अबव 97.30, स्टॉप लॉस 1.5% का रखें और टारगेट 107। ठीक है। ओएनजीसी, बाय अबव 86.80, व्हेनेवर गोज, मतलब कि अगर कल जाता है तो कल, अदरवाइज़ कभी भी जाता है तो 86.80 का फिगर आप नोट कर लें। इसके ऊपर कभी भी जाता है तो सेम डे बूम करेगा ये, लेकिन हमें सेम डे ही एग्ज़िट कर देना है। 3 बजे के आसपास जो भी भाव हो उसमें हमें एग्ज़िट कर लेना है। ठीक है। मुझे आशा है कि ये उस दिन अच्छा रिटर्न देगा। टेक महिंद्रा, बाय अबव 555, टारगेट 582 और सेल बिलो 537, टारगेट 519। जो भी पहले ट्रिगर हो, चाहे बाय चाहे सेल, उस तरफ आप एंट्री लेंगे और ये टारगेट्स के लिए प्ले करेंगे। इसमें स्टॉप लॉस वही 1 से 1.5% का रखें बस। हाई फाई स्टॉक्स, ये वो स्टॉक्स है जिनमें मुझे लगता है कि अच्छी हलचल रहने की उम्मीद है। इनमें ये भारतीय इंफ्राटेल, सेल बिलो 222, टारगेट 208। ये सेम डे भी आ सकता है या 1 और 2 डेज़ में भी आ सकता है। स्टॉप लॉस वही 1 से 1.5% का। अडानी पोर्ट्स, ये मुझे लगता है कि आज का 5 स्टार स्टॉक है जो सेलेक्ट किया है मैंने। ये कल के दिन हो सकता है अपने रंगत दिखाए, कल या परसों के दिन कभी भी। मोस्ट प्रोबेबिलिटी हो सकता है अगर कल बाजार तेज़ रहता है तो कल भी दिखा सकता है। अडानी पोर्ट्स, बाय अबव 345, सेल बिलो 326, टारगेट 25 पॉइंट्स का है। ठीक है। अगर आप बाय में बैठते हैं तो भी ऊपर की तरफ 25 पॉइंट्स का है, और अगर सेल में बैठते हैं तो भी 25 पॉइंट्स का है। एक्सिस बैंक, बाय अबव 415, टारगेट 495, स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस। जिन लोगों ने 2-3 दिन पहले की वीडियो से ही एंट्री बना रखी है वो तो कैरी कर सकते हैं अपनी पोजीशन, लेकिन जो लोग नई एंट्री बनाना चाहते हैं वो बाय अबव 415 कर सकते हैं और टारगेट 495, स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस का हो जाएगा 404 का। ठीक है। हिंडाल्को, बाय अबव 147, सेल बिलो 138.50, स्टॉप लॉस 1.5% और टारगेट है 20 पॉइंट्स का। जिस भी तरफ ये स्टॉक मूव करता है आप उस तरफ बैठ सकते हैं।
देखिए दोस्तों, ये स्टॉक्स जो मैं आपके लिए सेलेक्ट करके लाता हूँ, ये बहुत मेहनत करके मैं 2 से 3 घंटे लगते हैं मुझे इसको स्टॉक को सेलेक्ट करने में, इन स्टॉक्स को सेलेक्ट करने में। और जनरली आप वॉच कीजिएगा कि जो स्टॉक्स मैं सेलेक्ट करके आपको देता हूँ वो टॉप गेनर टॉप लूज़र में आते ही आते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारे वीडियोस जितने स्प्रेड कर सकते हैं, जितने आप शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि कोई भी मैं आपको वीडियो बनाऊं तो आप तक पहुंच सके। बेल आइकन पे भी आप बेल आइकन का भी बटन आप दबा दें, ठीक है। अब मैं आपको निफ्टी के लिए एक व्यू अपना देना चाहता हूं। निफ्टी का एनालिसिस स्पॉट पे ही करना सबसे अच्छा रहेगा। आप किसी भी स्टॉक का अगर आप एनालिसिस करते हैं तो किसी भी स्टॉक का आप एनालिसिस करते हैं तो आप स्पॉट के भाव पे ही स्पॉट के चार्ट ही उसमें देखने चाहिए, ठीक है। देखिए, मैं अपना व्यू ऐसा नहीं कि आज निफ्टी तेज़ हुआ तो मैं अपना व्यू कोई आपको स्पेशल तरीके से दे रहा हूँ। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने 8900 के आसपास निफ्टी बाय कराई थी और मैं तभी से बुलिश था। क्यों था, इसका एक रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक वेव थ्योरी है, इलियट वेव थ्योरी जिसको बोलते हैं, उसके हिसाब से मैं आपको अपना व्यू बताता हूँ। देखिए, निफ्टी मंथली चार्ट है निफ्टी 50 का। ये मैं क्यों बुलिश हूँ इसका पूरा रीज़न आपको दे देता हूँ। और आज तो टीवी वाले भी बुलिश हो गए हैं, तो आप ये मत सोचिए कि आज बाज़ार बुलिश है तो मैं आपको कोई बुलिश व्यू दे रहा हूँ, कोई नया व्यू दे रहा हूँ। देखिए, जब 1999 में 1999 में ये स्टॉक निफ्टी ऊपर गया, यहाँ से वापस ये आया, ये अपना साइकिल करीब करीब पूरा कर चुका था, ठीक है, जितना बड़ा और जितना उससे नीचे आना था, ठीक है। उसके बाद ये 5 वेव पैटर्न में ऊपर गया। अगेन इसका जो नीचे का टारगेट था वो इसने पूरा करके यहाँ पे अपना साइकिल ख़त्म कर दिया। तो एक साइकिल ये हो गया, एक साइकिल ये हो गया और एक साइकिल ये हो गया, एक साइकिल ये हो गया और दूसरा साइकिल यहाँ ख़त्म हो गया। थर्ड साइकिल जो चल रहा है, अब इलियट वेव की जो थ्योरी है वो एक कंट्रोवर्सी वाली थ्योरी है कि ज़रूरी नहीं है कि दो सेम लोगों की राय एक जैसी हो, दो लोगों की राय सेम हो, कहने का मतलब। तो कई लोग इसको फर्स्ट वेव मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं, इसको थर्ड मानते हैं, इसको फोर्थ मानते हैं और इस पूरी वेव को फिफ्थ मान के अप ट्रेंड का साइकिल कंप्लीट मानते हैं और इसको ए वेव मानते हैं। और फिर वो देखते हैं कि यहाँ से बी वेव उठेगी और फाइनली वो सी वेव गिरेगी, जो कि करीब करीब 6600, 5000, 6000 के आसपास तक निफ्टी आएगी। ऐसा उनका व्यू है। वो हो सकता है सही हो, मैं उन्हें चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरा अपना पर्सनल व्यू है वो मैं आपको शो करना चाहता हूँ कि जब एक साइकिल पूरा हो गया, दूसरा साइकिल पूरा हो गया, फिर एक साइकिल बना और फिर वो भी पूरा हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें जब ये 2 साइकिल पूरा हो गया तो यहाँ से मैं फिर आपको बताता हूँ कि यहाँ से एक नया साइकिल चालू हो गया, ठीक है। वो किस तरीके से, मैं इसको मानता हूँ फर्स्ट वेव, इसको मानता हूँ सेकंड वेव, और ये जो पूरी वेव है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको थर्ड वेव ही मानता हूँ। इसका भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। ये थर्ड वेव 5 वेव पैटर्न में गई है। ये 1 2 3 4 5, ये 5 वेव मिलके और फाइनली ये गिर के ये एक साइकिल पूरी करती है, यानी ये थर्ड वेव की एक वेव हुई, फर्स्ट वेव, ठीक है। उसके बाद ये थर्ड वेव की सेकंड वेव स्टार्ट हुई, जो कि 1 2 3 4 और ये 5 वेव में 5 वेव बनी। तो 1 2 और ये 3 और फिर ये 4 और 1 2 3 4 5, फाइनली ये थर्ड वेव की 5वीं वेव।
यानी ये थर्ड वेव का पहला साइकिल, ये थर्ड वेव का यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा साइकिल, और ये थर्ड वेव का लास्ट साइकिल, यानी ये पूरी मिला के ये थर्ड वेव हुई और ये फोर्थ वेव हुई। इस फोर्थ वेव को मैं क्यों मान रहा हूँ कि ये फोर्थ वेव है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि हम यहाँ पे रिट्रेसमेंट लगा के देखते हैं। जब निफ्टी 11,000 के आसपास, 10,000 के आसपास थी, तभी मैंने प्रिडिक्शन दे दिया था कि निफ्टी 7500 और 7600 के बीच में कहीं आके रुकेगी। क्यों? क्योंकि हम रिट्रेसमेंट थ्योरी जो लगाते हैं उसमें आप ये देखें कि ये फर्स्ट वेव और ये सेकंड वेव 38% तक गई है, ठीक है। उसके बाद में जब ये सेकंड वेव करेक्ट हो गई तो जो थर्ड वेव है पूरी, उसका फोर्थ वेव जो करेक्शन है वो 50% के आसपास आता है। ये देखिए, ये मैं लगाता हूँ 50 या 61.8% तक आता है। देखिए, ये एग्जैक्टली 61.8% तक आया है और ये वहाँ से रिवर्ट हो गया। अभी पिछले महीने भी इसने एक रिवर्सल कैंडल बनाई है और उसका हाई भी इसने तोड़ दिया है, ठीक है। इस तरीके से मैं ये मानता हूँ कि ये पूरी की पूरी, ये फर्स्ट वेव, ये सेकंड वेव, ये थर्ड वेव, यहाँ तक ये पूरी थर्ड वेव है, ये फोर्थ वेव, और अब फाइनली फिफ्थ वेव उठेगी जो कि पिछले हाई को भी तोड़ेगी, ठीक है। तो अभी मेरे हिसाब से काफ़ी तेज़ी बाकी है, और अगर हमारी इकोनॉमी को देखा जाए कंपैरेटिवली दूसरे देशों के, तो हमें इतना नुकसान नहीं हुआ जितने विकास जो देश विकसित हैं उनको जितना नुकसान हुआ है उतना हमें नुकसान नहीं हुआ है कोरोना की वजह से। और हमारा जो कंट्री है वो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा ग्रो करेगा, क्योंकि उसके चांसेस बल्कि और भी अच्छे हो गए हैं ग्रो करने के, क्योंकि दूसरे देश इंडिया की तरफ देख रहे हैं। तो नेचुरल है, इंडिया में बहुत सारा पोटेंशियल है, इसलिए हम उसको ये समझ सकते हैं, उसको फ्यूचर में हम ये देख सकते हैं कि ये तेज़ी की तरफ मार्केट रह सकता है, ठीक है। मैंने आपको पूरा अपना निफ्टी का व्यू बताया है। ये 12,000 13,000 के आसपास का निफ्टी कम से कम मेरे हिसाब से टारगेट देना चाहिए, ठीक है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं और जो मैं शेयर्स आपको सेलेक्ट करके देता हूँ उनमें आप ग्रो कर रहे हो, आप पैसा कमा रहे हो, तो आप ये वीडियोस ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना स्प्रेड करें। थैंक यू वेरी मच।